नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। यूसीसी कानून को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में जनवरी से लागू होगा यूसीसी समान नागरिकता संहिता को लेकर सीएम धामी का ये ऐलान है। जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूआईआईडीबी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों को बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने इसको लेकर पोस्ट भी साझा किया और साथ में लिखा है उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी समान नागरिकता संहिता। उत्तराखंड को न्याय संगत और समता मूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, यूसीसी कानून को लेकर सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है, जनवरी से यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। क्या कुछ इसके लिए तैयारी की गई है? देखिए, राज्य सरकार की पूरी तैयारी है और उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा। और यूसीसी कानून लागू के साथ ही राज्य में एक समान कानून जो यूसीसी का होगा वो सभी लोगों पर यहाँ पर लागू होता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह सकते हैं कि डेडलाइन यहाँ पर बता दी गई है, जनवरी 2025 में इस कानून को लागू करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए जो तैयारियां थी उन सभी तैयारियों को पूरा करने का काम राज्य सरकार की तरफ से कर लिया गया। पूर्व में ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इस कानून को 9 नवंबर को जब राज्य का स्थापना दिवस था तब इसे लागू करने की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन तब कुछ चीज़ों की जो तकनीकी जो परेशानियाँ थी वो सरकार के सामने खड़ी थी, इसलिए सरकार की तरफ से उसे टालने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की बात यहाँ पर कही है, 2025 तक इसे लागू करने के लिए यहाँ पर कहा है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो वायदा राज्य की जनता से किया गया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा होने के कगार पर पहुंच चुका है और सरकार की तरफ से अब उसे पूरा करने का काम यहां पर किया जा रहा है। पूर्व में ये कह सकते हैं कि सरकार ने जब 2022 के विधानसभा चुनाव में इस वायदे को करने का काम किया था तो सरकार का गठन होते ही सबसे पहले विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जो जज रही है रंजिता देसाई, उनकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद विशेषज्ञ समिति ने जब पूरा ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया था तो उस ड्राफ्टिंग को लेकर यानी जो कानून किस प्रकार से होना चाहिए उसको लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति यहाँ पर बनी थी। उनकी तरफ से उस कानून को पूर्ण रूप बनाने का काम यहाँ पर किया गया। तैयारी इस बात की रही कि राज्य सरकार ने राज्य के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर चाहे पुलिस विभाग के हों या विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन सभी को इस कानून को लेकर प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर करना था। उसके लिए थोड़ा समय की आवश्यकता थी, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से इस कानून को लागू करने में देरी यहाँ पर की गई। लेकिन अब सर ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। पुलिस विभाग में जो प्रशिक्षण होना था वो प्रशिक्षण भी यहाँ पर अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है और कोशिश अब राज्य सरकार की यही है कि जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही कि जनवरी 2025 तक इस कानून को लागू करेंगे, वो कानून अब सही समय पर यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जनवरी में उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य विधिवत रूप से यहाँ पर बन जाएगा, जहाँ पर यूसीसी कानून धरातल पर भी उतरेगा और काम करना भी शुरू यहाँ पर हो जाएगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो यूसीसी कानून को लागू करेगा, लेकिन क्योंकि 28-29 राज्य हैं, ऐसे में उत्तराखंड ही ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी कानून को लाएगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है? किस तरीके से इस कानून को बनाया गया है? देखिए, राज्य सरकार ने इस कानून को बेहतर बनाने के लिए सभी वर्गों की राय शुमारी यहाँ पर की थी। जो विशेषज्ञ कमेटी थी उनके द्वारा कई बैठकें यहाँ पर की गई थी, चाहे आपके धारचूला के गुंजी गांव में की गई बैठक हो या उत्तरकाशी में की गई बैठक हो, देहरादून में की गई बैठक हो या चमोली के माना गांव में की गई बैठक हो। ये वो बैठकें थी जिनको सभी वर्गों को एक ऐसा कानून से अवगत कराने की बात थी और उन पर उनके राय शुमारी लेने की आवश्यकता थी कि जो राज्य सरकार कानून लाने का काम यहाँ पर करे उसमें सभी वर्गों का जो स्वार्थ है या जो सभी वर्गों के
जो हित है वो उसमें निहित है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसा दखल अंदाजी या छेड़खानी उनके साथ यहाँ पर नहीं की गई। बस सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो कुछ चीज़ों को छोड़ने का काम था, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं, जो जनजातीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस कानून को लागू करने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि उनके कुछ कानून ऐसे थे जो कह सकते हैं कि अगर उनमें कुछ बदलाव यहाँ पर होता तो फिर बहुत सारी दिक्कतें राज्य सरकार को यहाँ पर हो जाती, कानूनों में कई तरीके की अड़चनें वहाँ पर पैदा हो जाती। लेकिन राज्य सरकार ने कोशिश ये करी है कि इसी कानून को इस सर्वसम्मति से सम्मिलित बनाने वाला काम यहाँ पर किया गया, ताकि सभी लोग इस कानून को मान सके। और अभी तक ये कहा जा सकता है कि इस कानून का विरोध उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं मिला। राज्य सरकार ने चाहे विशेषज्ञ समिति के गठन के दौरान जो बैठकें की गई उस दौरान की बातें कहीं, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट बनने के बाद की अगर हम बात करें तो अभी तक उत्तराखंड में कहीं इस यूसीसी कानून का विरोध होता हुआ नजर नहीं आया। बल्कि जो अल्पसंख्यक जो समाज है, खासतौर पर जो मुस्लिम वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस यूसीसी कानून को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाया जा रहा है वो उन पर सभी वर्गों के, सभी धर्मों के जो अधिकार है वो निहित यहाँ पर रखे गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिन चीज़ों पर असमंजसता की स्थिति बनी हुई थी, चाहे आप ये कह सकते हैं लिव इन रिलेशन की बात हो या फिर दूसरा या तीसरा विवाह की जो बात होती है, उन सब चीजों को लेकर सख्ती बरतने का काम है इस कानून के तहत यहाँ पर किया गया और वो जरूरी भी था। सभी उत्साहित है और यहाँ पर विरोध देखने को नहीं मिल रहा। सवाल बस यही है अब है, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अधिकारियों और प्रशासन को ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरीके की ट्रेनिंग यूसीसी कानून को लेकर दी जा रही है प्रशासन को? जी बिल्कुल, ये यूसीसी कानून किस रूप में काम यहाँ पर करेगा, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर कही जा रही है। और जो ट्रेनिंग इस समय कर्मचारियों की यहाँ पर हुई है वो सिर्फ यूसीसी कानून को लेकर है, क्योंकि जब ये कानून धरातल पर उतरेगा तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पर कानूनी जो धाराएं होंगी या जो कानूनी जो चीज़ें होंगी वो उसके अनुरूप यहाँ पर चलेंगी। उन सब चीज़ों को लेकर प्रशिक्षित करने का काम अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ पर किया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में खासतौर पर जो बहुप्रथा विवाह था उसे बंद करने का काम यहाँ पर इस कानून के तहत यहाँ पर किया जाएगा। जो लिविंग रिलेशन की बातें अक्सर यहाँ पर कही जाती थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एजुकेशन का हब कहा जाता है और यहाँ पर देश के अन्य राज्यों से जो युवा है वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे में लिविंग रिलेशन का जो कल्चर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा था, उस पर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश इस कानून के जरिए यहाँ पर की गई है। यानी अगर आप लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होगा। खासतौर पर जो लड़का लड़की हो, जो युवक और युवती होंगे, उनके घर वालों की अनुमति के अनुसार ही लिविंग रिलेशन में रहने की अनुमति यहाँ पर होगी। लेकिन जो दूसरी जो चीजें हैं जिस पर खासतौर पर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है या विपक्ष के दल जो आपके पास, लेकिन हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मथुरा जी आपका। मथुरा जी, अब यूसीसी कानून को लेकर ऐलान कर दिया है सीएम धामी ने। उन्होंने कहा है कि साल 2025 जनवरी के महीने में से लागू कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? श्रुति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 2021 जब जुलाई में बने थे तब से इसका ऐलान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को कहिए कि वो सही बताएं, मीडिया को भी बताएं, देश की जनता को भी बताएं। जब आपको लागू करना, आप इस प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और मजबूत व्यक्ति हैं, होनहार हैं, नौजवान हैं, आप करिए, कौन रोक रहा आपको? बार बार जनता के सामने झूठ बोलना, बार बार जनता को भड़कलाना, बार बार यूसीसी का नाम लेना, ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो गरिमा है या मुख्यमंत्री की जो जवाबदेही है या क्रेडिबिलिटी है उसको कमजोर करने का काम कर रहा है। और कभी इन्होंने, आप देखो, उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस में हम लागू करेंगे। 2021 में जब इन्होंने जुलाई में शपथ ली थी 12 जुलाई को, तब से लगातार कहा हम यूसीसी लागू करेंगे। अभी तक उसकी नियमावली भी इन्होंने बना दी है, उसका ड्राफ्ट भी ले आए, हाउस में भी ले आए, सब जगह ले आए, लेकिन लागू नहीं किया है। और इसलिए बड़ा यकीन करना बड़ा कठिन है ये कब करेंगे लागू या क्या उस यूसीसी में होगा, ऐसा कोई जिन्न तो खोल के। यानी कि आप भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है मथुरा दत्त जोशी जी, आपको भी इंतजार है कि कब ये वादे पूरे हो जाए। हमारे साथ शादाब शम्स अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। जी तो अब ऐलान हो गया है, 2022 में ये वादा किया गया था, 2025 इतना वक्त लग गया है। हालांकि अभी ये लागू हुआ नहीं है, लेकिन 2025 का डेडलाइन दे दिया गया है। देखिए श्रुति,
देखिए श्रुति, मैं ये कहता हूँ कि ये युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था पहाड़ के लोगों से, देश के लोगों से। और मुझे लगता है कि जब उत्तराखंड, क्योंकि हम संविधान कहते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रदेश है, जहाँ हमेशा राष्ट्र को प्रथम रख के सभी से बात की जाती है। और इसलिए मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया था कि यूसीसी लाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड उभरते हुए भारत की तस्वीर है। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। और जब आप कोई मजबूत कदम उठाते हैं तो आप देखिए, जब यूसीसी की बात होती है तो देश के कोने कोने तक संदेश जाता है, विरोध करने वाले विरोध पे सामने आते हैं और जो पक्षधर है वो लोग आगे आके बात करते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि हम यूसीसी एक देश का, उस स्टेट का मुद्दा नहीं है। और जैसे उत्तराखंड हम राज्य बनता है यूसीसी को लागू करने वाला, तो हमें ये उम्मीद है कि तुरंत ये उसके ऊपर। तो ये लाइन है और ये देश की आवाज है कि अब यूसीसी को लागू हो जाना चाहिए। एक जैसा कानून सब लोगों के लिए, सिर्फ संविधान की बात करते हैं, संविधान कहते हैं संविधान को, एक जैसा विधान सबके लिए। तो इसमें किसी को कम, किसी को ज्यादा क्यों आंका जाए, किसी को हल्का, किसी को भारी क्यों आंका जाए। तो मुझे लगता है कि एक देश समान हो, पूरे देश एक जैसा कानून हो, बेटियों को बराबर हिस्सेदारी मिलती आ रहा है, तो बेटियों को 50% का अधिकार और किया जा रहा है। ये भी बधाई, तमाम बहनों को बधाई कि अब की जरूरत नहीं पड़ेगी। खसरा खतौनियों में ऑटोमेटिक जैसे पिता की मृत्यु के बाद बेटे दर्ज हो जाता है, नाम भी जाएगा। अब ये नहीं पड़ेगा बहन आप हिस्सा लेना चाहते, नहीं लेना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, वो लाइन है। तो आधी को बराबर देने का कर रहा है। इसी के धर्म, मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी बारीकी के साथ यूसीसी को बनाया, किसी के धर्म पर कोई आने वाले एक मजबूत मुसलमान अपने मजहब को मानते हुए को फॉलो कर सकता। कि आज मैं नहीं मानता कोई ये कहे कि 2 विवाह करते हैं, उसकी बेटी 2 विवाह, उसका जीजा 2, कोई नहीं, कोई बेटी आएगी। तो मुझे लगता है कि अब नए मजबूत कदम उठाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, ताकि वो चीज रेगुलरली बनी रहे। जोशी जी, वक्त लगता है कुछ अच्छा करने में, मजबूत कदम उठाने में। शादाब जी का कहना है, आप कह रहे थे इतना वक्त लग गया 2022 में। शादाब तो हमारे बड़े प्रिय नेता हैं। हाँ। हमारे इस प्रदेश के होनहार नेता है हमारे। इनके पास, इनके कंधों में तो इस प्रदेश का भाग्य सुरक्षित है। अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पूछिए कि कितना समय लगाओगे। 2021 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने घर घर जाके कहा कि मैं यूसीसी लागू करूंगा, और उस यूसीसी में कोई भी नई चीज नहीं लाए हैं। कुछ शादाब पंच को मालूम है, उसमें कोई नया नहीं जोड़ा है। जितना माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले हैं उनका केवल एक संग्रह है, उनको जोड़ दिया गया है। न अल्पसंख्यकों में कुछ नया है, न हमारी हिंदू महिलाओं के लिए कोई नया है, न उत्तराखंड के लिए कोई, समग्र उत्तराखंड के लिए कोई एक कानून है, न जमीन का कोई एक कानून है, न आबकारी का कोई एक कानून है, न कोई ऐसा कानून आप कह दो जो पूरे उत्तराखंड में लागू हो। कहीं कोई नया चीज नहीं है। लेकिन जो भी है, इनके पिटारे में जो भी बचा खुचा है, कई सांप हैं, जहरीले सांप हैं, नाग हैं, क्या है, जो भी है, शरीफ भी हैं, जितने भी हैं, कम से कम उस पिटारे को ये खोल लें और बार बार उसका नाम न लें। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर ये सब बातें कही जा रही है, ये बातें किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा जब यूसीसी लागू होता है, इसका असर जनता पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मथुरा दत्त जोशी जी, शादाब शम्स जी, अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और बहुत शुक्रिया अभय कैंथुरा, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। देवभूमि समाचार में बढ़ते हैं आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्शन में राज्य निर्वाचन आयोग, निकाय को लेकर सख्त आयोग नजर आ रहा है। निकायों में चुनाव लड़ने वालों के लिए सख्ती बरती गई है। टैक्स बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। निकायों के बकाया टैक्स पर यह फैसला लिया गया है। टैक्स जमा ना होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।
हाउस टैक्स, पानी का बिल, सब करना होगा क्लियर। टैक्स में लापरवाही से खड़ी होगी परेशानी। चुनाव लड़ने वालों को आयोग में देना होगा शपथ पत्र। आपराधिक मामलों की भी देनी होगी सूची। तो निकाय को लेकर आयोग सख्त नजर आ रहा है। निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का ये फैसला सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, निर्वाचन आयोग का ये सख्त फैसला, ये सख्त रुख देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव से पहले क्या कुछ और फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव की जो सियासत इस समय चल रही है, उस निकाय चुनाव में नेताओं के लिए कभी राहत तो कभी ये कह सकते हैं कि चिंता वाली जो नियम है वो यहाँ पर उभर कर सामने आ पा रहे हैं। पहले ये कह सकते हैं कि निकायों में जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक जो उम्मीदवार थे, उन सभी के लिए आयोग की तरफ से पहले राहत की खबर यहाँ पर दे दी गई। पहले उनका जो चुनावी खर्च था, उस खर्च को बढ़ाने का काम यहाँ पर आयोग की तरफ से कर दिया गया। उसके बाद आयोग ने फिर इस बार उन ऐसे सभी दावेदारों को राहत देने की काम यहाँ पर राहत देने का काम यहाँ पर किया था जिनकी तरफ से पिछले चुनाव का खर्च का ब्यौरा अभी तक जमा नहीं किया गया था। उन सभी को भी राहत देने का काम यहाँ पर किया गया था कि वो इस बार भी अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो यहाँ पर लड़ सकते हैं। जबकि पूर्व में ऐसे नियम नहीं था। अगर चुनाव खर्च का ब्यौरा पूरा नहीं दिया जाता था तो उन सभी प्रत्याशियों को, उन सभी उम्मीदवारों को कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित करने का काम यहाँ पर किया जाता था ताकि वो चुनाव न लड़ सके। उसके लिए 3 और 5 साल का समय यहाँ पर होता था। इस बार ये कह सकते हैं कि उन सभी को राहत देने का काम यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन अब चिंता जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नियम और जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, उससे ऐसे सभी उम्मीदवारों की चिंता यहाँ पर बढ़ने लगी है जो निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। खासतौर पर पार्षद और जो सभासद के सदस्य जो होते हैं, उन सभी के लिए चिंता यहाँ पर उभर कर सामने आ पाई है कि अगर उनके पास, उनके ऊपर अगर निकाय का कोई भी बिल अभी अगर बकाया है, चाहे वो हाउस टैक्स का हो या फिर बिजली का हो या पानी का हो, जो निकाय से संबंधित जो बिल होते हैं, अगर उनके ऊपर वो बिल जमा नहीं किया, उनके ऊपर अगर वो बिल जमा नहीं किया गया तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर उसको अयोग्य यहाँ पर करार दे दिया जाएगा। और उसके अलावा सीधे तौर पर जो भी व्यक्ति इस समय निकायों में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, वो चुनाव लड़ने के दौरान आयोग को एक शपथ पत्र यहाँ पर देने का काम करेगा जिसमें वो अपने आपराधिक मुकदमों के साथ साथ पिछले 6 महीने के ऐसे सभी मामलों का जिक्र यहाँ पर करेगा जिसमें वो ये कह सकते हैं जिसमें कुछ किसी भी विवाद में वो फंसते हुए नजर आए हैं या कोई विवाद उनका कोर्ट में लंबित चल रहा हो, उन सभी का हवाला देने का काम वो अपने शपथ पत्र में यहाँ पर करेगा। ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक इस तरीके के शपथ पत्र आयोग के पास जमा नहीं कराए जाते थे, बल्कि जो अपना जो नामांकन पत्र भराया जाता था उसमें सिर्फ एक कॉलम जो होता था कि अगर आपने कोई सजा, आप किसी मुकदमे में अगर आपको कोई सजा यहाँ पर हुई है तो उसका जिक्र यहाँ पर किया जाता था। अगर सजा 2 साल से ज्यादा की है तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना कर दिया जाता था, वो चुनाव नहीं लड़ पाता था। अगर कम का कोई प्रावधान रहता था तो उस दौरान उसे राहत मिल पाती थी। लेकिन इस बार अलग से एक शपथ पत्र उन्हें यहाँ पर जमा करना होगा और ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए अब सभी ऐसे जो संभावित जो उम्मीदवार है जो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार अब जो चुनाव की जो गाइडलाइंस है, चुनाव के जो नियम है, उन सभी को पढ़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसके अनुरूप अपनी जो चुनावी तैयारी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का ये सख्त फैसला लिया गया है। अब शपथ पत्र भी सौंपना होगा। बहुत शुक्रिया अभय कैंतुरा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोखरी में आयोजित हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री के पोखरी पहुंचने पर मेला समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक है। हम सबको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर भव्य रूप से आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहे। मैंने अभी विधायक जी ने मुझसे पोखरी क्षेत्र के कुछ पशु अस्पतालों की बात कही है और उन्होंने उसको पुनर्निर्माण की और उसकी ठीक कराने की बात कही है। मैंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द जो अस्पताल हैं जिनकी जीर्णशीर्ण हालत में है उनको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। पिछले 6 महीने में हमने पोखरी
में एक नई गौशाला बनाई है निराश्रित पशुओं के लिए। हमने 17 नए डॉक्टर चमोली जिले को भेजे हैं ताकि यहाँ पे पशुपालन का काम अच्छा चल सके। हमने यहाँ पर एम्बुलेंस भेजी है 1962 की, जो घर घर सेवा दे रही है। तो कोशिश यही है कि लगातार जो हमारे पशु के काम से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर उनको राहत दी जा सके, उनके पशुओं का ध्यान रखा जा सके। आगे मसूरी के धनौल्टी में एक रेस्टोरेंट के बगल में कार पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। मसूरी थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया है कि बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनौल्टी जा रहे थे। इस दौरान चालक धनौल्टी मार्ग स्थित कैसल रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क करता है। अंधेरे में जगह का अंदाजा नहीं होने से गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर जाती है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।